अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आइडिया लैब, जहां आइडियाज़ बनते हैं स्ट्रेटजी। आज का बिजनेस आइडिया उन लोगों के नाम जो सिलाई जानते हैं या डीआईवाई तरीकों से हेयर एसेसरीज और डिफरेंट एसेसरीज, किड एसेसरीज बनाना जानते हैं, लेकिन अभी तक उससे पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये जो स्लाइड्स हैं ये आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप इसको अपने साथ एक मेमोरी के तौर पर रख सकें। और ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटे से गिफ्ट्स होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा या जिन चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको, अगर आप चाहेंगे तो उस ग्रुप में आपकी डिमांड के ऊपर हम आपको एक लिंक सारे एक साथ प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप उन लिंक्स का इस्तेमाल कर सकें। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सिलाई कर सकती हैं, वो इस स्किल के ज़रिए इनकम अर्न कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कर नहीं रही हैं। अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उनके अंदर पर्सनल टच, क्वालिटी की कमी है इस वक्त, और अवेयरनेस की कमी है हैंडमेड क्राफ्ट की। तो यहाँ आप अपनी बिजनेस की जो नीश है उसको सेलेक्ट करके उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करें तो बहुत अच्छा बिजनेस बना सकती हैं और उससे बहुत अच्छा कमा सकती हैं। देखिए, इस वक्त आप सभी इंस्टाग्राम की रील्स, शॉर्ट वीडियो सब चीज़ें देखते हैं और आप ये समझ सकती हैं कि अगर आप सिलाई मशीन चलाना जानती हैं या हाथ से कोई चीज़ बनाना जानती हैं जो कपड़े की सूरत में, हेयर एक्सेसरी की सूरत में, वॉचेस की सूरत में, बैंगल्स की सूरत में किसी को बेची जा सके, तो आपके लिए ये बिज़नेस बेस्ट है। आप इसके अंदर जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, दराज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जिस तरह की प्रोडक्ट्स हैं क्या वो एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो बिक रही हैं, वो कितने पैसों में बिक रही हैं, आप उनको कितने पैसों में बना सकते हैं, कितने पैसों में बेच सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। तो देखें, इसके अंदर आप ना यूनिक तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं। इसमें आप बेबी बिब्स बनाएं, न्यू बॉर्न किट्स बनाएं, नर्सिंग पिलोस बनाएं। देखिए, नर्सिंग पिलो, अब मदर न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए खूबसूरत खूबसूरत कस्टमाइज किस्म की प्रोडक्ट्स बनाएं। और इसी तरह से जो हेयर एसेसरीज़ हैं वो बनाएं, हैंड बैंड्स जो होते हैं वो बनाएं, फेस मास्क जो हैं वो कस्टमाइज किस्म के बनाएं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी तक उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाई हैं एक कह लें मार्केट के अंदर, और आप यहाँ पर ये सप्लाई प्रोडक्ट करके बहुत अच्छी अर्निंग घर बैठे कर सकती हैं या कर सकते हैं। अच्छा जी, आप फैब्रिक पाउचेस बना सकते हैं, टोट बैग्स बना सकते हैं, एप्रन्स बना सकते हैं। आप फेस्टिव वर्ल्ड के लिए जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, घर के अंदर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं और कह सकते हैं इन्वेलप्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपके विजन की और आपकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, और वंस आप उसके साथ अपनी क्रिएटिविटी को अटैच करें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के बनाने के तरीके आपको यूट्यूब से बहुत आराम से मिल जाएंगे, और उसके अंदर आपने बस अपना क्रिएटिवनेस दिखाना है कि आप क्या नया बना सकती हैं, क्या नई चीज़ उसके अंदर डाल सकती हैं। किसी का नाम लिख सकती हैं, किसी के लिए कोई कस्टमाइज्ड चीज़ बना सकती हैं, कोई फ्लावर अच्छा बना सकती हैं, या कुछ भी जो आपको बेहतर लगता है। अच्छा देखिए, ये एक हेयर एसेसरी है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाहूँगी कि कितनी जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें सिर्फ एक इलास्टिक और एक सिल्क बेस्ड प्रोडक्ट की आपको कह लें कि कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, और एक छोटी सी हेयर पिन की ज़रूरत पड़ी है, और ये आपके सामने एक पूरी हेयर एसेसरी तैयार हो गई है। और ये जो आपके पास हेयर एसेसरी तैयार हुई है ये डिफरेंट साइजेस में आप बना सकते हैं, या आपके सामने प्रोडक्ट की डिफरेंट साइजेस भी मौजूद हैं, जिसमें एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल और मिनी एक्सएल और स्किनी, मीडियम, तो आप डिफरेंट साइजेस में कस्टमर को ये प्रोवाइड कर सकती हैं। अच्छा, मैं ये देखना चाहती थी क्या ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल भी हो रही हैं या नहीं। तो आप दराज, हम सब उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि दराज पे प्रोडक्ट सेल होती हैं। तो मैंने दराज पे आप लोगों के लिए एक मार्केट रिसर्च भी करी कि ये प्रोडक्ट बिक रही है तो कितने पैसों में बिक रही है, और जो है और क्या कोई ख़रीद भी रहा है इसको या नहीं। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ तस्वीरें वो लगाई हैं जो दराज पे से हैं। अब आप ये देखें कि इस तरह की प्रोडक्ट तकरीबन 50 रुपीज़ में एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, और 200 प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल हुई हैं। और दूसरा जो है वो जब उसको थोड़ा सा क्रिएटिव कर दिया गया, और वो फिर बेशक 3 पीसेस थे और वो 249 में सेल हुए। यानी कि इसका रैंडम अमाउंट जो अगर हम गेस करें कि कितने में ये सेल हो रहा है, तो ये 50 से 55 के अराउंड पे हमारे कस्टमर को डिलीवर हो रहा है।
तो यानी इसके बनने की कॉस्ट होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 रुपीज़ की, क्योंकि इसमें पैकेजिंग भी इन्वॉल्व होगी, इसमें डिलीवरी चार्जेस भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बेशक ये डिलीवरी चार्जेस कस्टमर को सप्लाई करने के नहीं है दराज पे, लेकिन ये दराज के वेयर हाउस तक तो डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से खरीद कर घर आने तक के डिलीवरी चार्जेस भी लग रहे हैं, इसमें आपकी मेहनत भी लग रही है। उसके बावजूद ये प्रोडक्ट काफ़ी कह सकते हैं आपके सस्ती है। लेकिन यहाँ आइडिया लैब ने आपके लिए एक क्रिएटिविटी डालकर इस प्रोडक्ट को 3 टाइम्स महंगा करके बेचने का आइडिया भी दिया है और अपने कस्टमर को ना नुकसान पहुंचाने का वादा भी। आप अब इस प्रोडक्ट को 3 टाइम्स महंगा बेचेंगे, लेकिन आपका कस्टमर उसको खरीद कर खुश भी होगा, इस्तेमाल भी करेगा और री ऑर्डर भी करेगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे। तो अब आप यहाँ देख सकती हैं कि वही प्रोडक्ट जो अभी 50 रुपीज़ में सेल हो रही थी, अब वो 420 रुपीज़ में भी सेल हो रही है और 204 लोगों ने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है। आपको पता, पिछली वीडियो में आप देख चुकी हैं, पिछली स्लाइड में आप देख चुकी हैं कि उसके अंदर जो हेयर एसेसरी थी के तौर पर जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा था वो तकरीबन 50 रुपीज़ का बन रहा था और हमने उसमें बताया कि 30 रुपीज़ से 35 के अराउंड पे ये प्रोडक्ट तैयार हो रही है। अब आपके पास देखें ये घड़ियाँ भी आपके पास दराज पे अवेलेबल हैं। आप चाहेंगे तो इन सब चीज़ों का लिंक मैं आपको जो आप ख़रीद कर ये प्रोडक्ट बनाएंगी उसका लिंक सारे एक साथ इकट्ठे करके दे दूंगी, ताकि आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इनको सर्च ना करना पड़े और एक ही जगह से आप सारी चीज़ें खरीदें और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नया बिजनेस जनरेट करें, अपने लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें। तो देखिए यहाँ पर जो ये वॉचेज़ हैं, ये 110 रुपये की वॉच है, दूसरी वॉच आप देख सकते हैं 100 रुपये की है। इनके डायल्स बड़े खूबसूरत हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने इसका जो लेदर है वो रिमूव कर देना है और उस लेदर को रिमूव करके इस डायल में आपने ये खूबसूरत सा जो कह लें कि रिबन टाइप सिल्क बेस्ड वॉच है वो तैयार कर देनी है। और ये वॉच अब आप 420 रुपीज़ में सेल करेंगे। मान के चलते हैं कि आपकी टोटल, अब ये 100 रुपये की आपकी वॉच थी और आपकी लाइक कह लें कि इसके अंदर आप ये अपने करीबी स्टोर से भी ख़रीद सकती हैं किसी से, और वहाँ से अगर आपको सस्ती मिल जाए तो वेल एंड गुड। और अगर फिर आपकी जो वॉच तैयार हो गई है ये अब आप 420 में बेच रही हैं, वही ये हो गया 3 टाइम्स ज़्यादा उस अमाउंट के जो पहले प्रोडक्ट बिक रही थी। और इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जहां पहले 20 रुपीज़ था, जो सिर्फ आप एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद बेचने पर सिर्फ मैक्सिमम 15 से 20 रुपये कमा रही थी, वहां अब आप इस प्रोडक्ट पे 200 से 300 रुपीज़ पर प्रोडक्ट कमा सकती हैं। और सिर्फ आपने करा क्या है, एक इनोवेशन करी है इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, अब आपने ये प्रोडक्ट तो बना ली, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना भी आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो इस प्रोडक्ट की तारीफ़ अपने दोस्तों में करे, अपने घर वालों में करे और आपके बिजनेस का वर्ड ऑफ माउथ फैले। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो है आपका अच्छा लोगो, आपका स्टिकर। आप ये देख सकते हैं कि दराज के ऊपर 105 स्टिकर तकरीबन 429 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। ये लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इसी तरह ये थैंक यू कार्ड्स हैं, ये तकरीबन 100 कार्ड हैं 299 रुपीज़ के। इसी तरह ये सारी प्रोडक्ट्स मेरी नहीं हैं, और ये सब मैंने आपके लिए मार्केट्स की जो सर्वे किया है वो है। इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि जिनकी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ प्रमोट कर रही हूँ, ताकि ये सिर्फ इसलिए कि आप लोग बिजनेस करें, अच्छा काम करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक हलाल और अच्छी अर्निंग करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट को जब आपने बना लिया तो उसको अच्छी सी पैकेजिंग जो आप करेंगे, ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट डालिएगा, उसके ऊपर ये खूबसूरत सा स्टिकर लगाइएगा, और ये जो आपके पास फ्लायर बैग्स हैं इनके अंदर डालते वक्त आप थैंक यू कार्ड जो है वो भी डाल दीजिएगा, और फिर आपका प्रोडक्ट रेडी है और आप कस्टमर को पहुंचा सकती हैं। ये तो हो गया कि जब आप ऑनलाइन में कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा रही हैं। ऑब्वियसली आप किसी न किसी कोरियर सर्विस का इस्तेमाल करेंगी, TCS का इस्तेमाल कर सकती हैं या किसी और उसका, और उसके चार्जेस कस्टमर ने ही पे करने होते हैं। या आप दराज का अकाउंट बनाकर उस पर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकती हैं, और जैसे पिछले लोग बेच रहे हैं आप भी उस तरीके से अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। आप इंस्टाग्राम का पेज बना सकती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग कर सकती हैं, दोस्तों के लिए स्टेटस लगा सकती हैं और अच्छे बिजनेस को और मज़ीद अच्छा कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखिएगा कि जब आपने लोकल स्टोर्स को कह लें कि उनको ये प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो उसके लिए आप ये पहली 3 यानी कि लोगो लगाया आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, वो जो शीट है आपकी जिसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट शीट जिसमें आपने प्रोडक्ट डाला, उस पर आपने लोगो स्टिकर लगाया और उसी में थैंक यू कार्ड डाल दीजिएगा, और आप
लोकल जो आपकी अबाया शॉप्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द कह लें कि बैंगल शॉप हैं, आप उनके पास चली जाएं और अगर आपने वो प्रोडक्ट तकरीबन कह लें कि 150 रुपीज़ में तैयार किया है तो आप उनके पास जाकर उसको 350 रुपीज़ में, 450 रुपीज़ में उनको सेल कर दें, या फिर आप उनको 400 रुपीज़ का सेल कर दें और 50 रुपीज़ उनका मार्जिन रख लें। ये जहन में रख लें 450 से 400 तक के अंदर आप उसको, या 350 मिनिमम आप उस प्रोडक्ट को सेल कर दें और अपना प्रॉफिट 100 से लेकर 200 300 रुपीज़ पर प्रोडक्ट ले लें। अब आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप अपने साथ अपनी मदर को लेके जाएं, अपने फादर को लेके जाएं, अपने भाई को लेके जाएं ज़रूर। और अगर आप कोई फीमेल हैं तो फिर आप अपने साथ किसी और फीमेल को लेके जाएं या अपने हस्बैंड को लेके जाएं। और अगर आप कोई भाई हैं हमारे तो आपको खुद जाना चाहिए, अपने किसी भाई को साथ ले जाएं जो अच्छी बार्गेनिंग करते हों, और इस बिज़नेस को ज़रूर परस्यू करें। अच्छा जी, अब आपकी ये जो प्रोडक्ट है कौन कौन ख़रीद सकता है? ये बहुत सारी, अगर आप जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि आप न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बिब्स बनाएं और उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी कर दें या उसके ऊपर कोई कूल सा इमोजी लगा दें या समथिंग लाइक दैट, तो आपकी जो मदर्स हैं, जो न्यू मॉम्स हैं, वो इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद कर सकती हैं, ख़रीद सकती हैं। और अगर आप ये वॉचेस जैसे आप डिज़ाइन कर रही हैं तो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी गर्ल्स जो हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से ख़रीद सकती हैं। अच्छा, एक बात यहाँ से हमें ये पता चल चुकी है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादातर, ये जो इस तरह की कैटेगरी आ रही है हमारे पास, ये ज़्यादातर ख़वातीन के लिए है बिज़नेस, और ख़वातीन की मार्केट बहुत बड़ी है और वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को ख़रीदती हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ख़वातीन कभी भी महंगी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो 120 रुपये में या 200 रुपये में बनाई है और आप उसको 2000 में बेचेंगी तो कोई खातून उसे ख़रीद लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली खातून को ये बात पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट इतनी महंगी बनी नहीं होगी, तो वो आपको उसकी प्राइस नहीं देंगी, और अगर ले भी लेंगी एक बार तो उसकी रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी, यानी दोबारा आपके पास वो कस्टमर लौट कर नहीं आएगा। बैड वर्ड ऑफ माउथ आपका हो सकता है। लिहाजा कोशिश यही कीजिएगा कि प्रोडक्ट जितने की बनाई है उस प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें या मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, और वो आप अपनी प्राइस रखें जिसमें आप कस्टमर को डिलीवर करें प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ जो है आप इसको डेकोर में यूज़ कर सकती हैं। मीन्स ये कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो हैंडमेड हों और आपके घर की वॉल्स के लिए हों, आपकी कह लें कि टेबल कवर्स के तौर पर हों, तो इस तरह की भी आप प्रोडक्ट्स जो है डिज़ाइन करके मार्केट में सप्लाई कर सकती हैं। लोकल स्टोर्स पे रखवा सकती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कर सकती हैं, व्हाट्सएप स्टेटसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, दोस्तों में बता सकती हैं कि अगर आप इस तरह का कुछ ख़रीदना चाहें तो मैं इस तरह की चीज़ें बना रही हूँ और आपके लिए अवेलेबल हूँ। अच्छा, आप इसमें ना एक एस्टिमेटेड कॉस्ट देख लेते हैं। ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका मतलब यही होता है कि ये आपके एरिया टू एरिया पे वेरी कर सकती है कि वहाँ आपको चीज़ें कितनी महंगी मिल रही हैं या आपकी बार्गेनिंग सलाहियतें कैसी हैं जिसकी वजह से आप उसको मुनासिब तौर पर रकम के तौर पर ख़रीद पाएंगी। अच्छा, फैब्रिक एंड लेसेस जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, बीड्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं, वो तकरीबन आपको 1000 से 1500 के अंदर ही लेना है। यानी ये जो लिमिट मैंने आपको बताई है, आपने कोशिश करनी है कि अगर एक प्रोडक्ट आपने उससे कम में ले लिए तो शायद थोड़े से दूसरी प्रोडक्ट को आप थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दे सकती हैं पैसों का, कि अच्छा ठीक है मैंने वो 1000 में ख़रीदी थी, अब मैं जो नीडल्स और बाकी चीज़ें वो मैं शायद 500 में ख़रीद लूँ। लेकिन अगर आपने एक चीज़ 1500 की ख़रीदी है तो फिर आपने अपना अगली प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त थोड़ा ये जहन में रखना है कि अब मैंने आउट ऑफ द बजट नहीं जाना, ठीक है। और इसी तरह आपने अगर पैकेजिंग मटेरियल है वो आपके पास पीछे अवेलेबल मैंने कर दिया। यहाँ तो मैंने बहुत सारी ज़्यादा प्राइस लिखी है 400, वहाँ तो आप अगर एक यूनिट प्राइस निकालेंगे उस सब की तो वो तकरीबन 50 to 60 रुपीज़ में आपके लिए बेहतरीन पैकेजिंग मटेरियल मैंने सेलेक्ट करके रखा है। लेकिन अगर आप कोई खूबसूरत से बॉक्सेस सेलेक्ट करती हैं अपनी प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, रिबन्स लेती हैं और उसके साथ उसको खूबसूरत सा गिफ्ट टाइप पैक कर रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ सकती है और ये 400 से लेकर 700 तक भी जा सकती है। अच्छा, फोटोग्राफी सेटअप जो है वो 300 भी जा सकता है और 0 भी हो सकता है। अब ये 300 में आप क्या क्या कर सकती हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है। आप चार्ट पेपर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप घर में मौजूद चीज़ों को एस्थेटिकली डिज़ाइन रख कर और उनके इर्द गिर्द चीज़ों को रख कर उसकी जो तस्वीरें हैं वो क्लिक कर सकती हैं। आप कोई रिंग लाइट लेना चाहती हैं, आप कोई बल्ब उसके ऊपर अटैच करना चाहती हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। और इस बजट को आपको चाहिए कि जितना मिनिमम हो उतना रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो मार्केटिंग डिज़ाइंस हैं,
अब फॉर एग्जांपल आपने एक इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि आप एक मंथ तक अपनी प्रोडक्ट कम से कम उस पर डेली मार्केट करें, अपनी प्राइसेस मार्केट करें, अपनी तस्वीरों को खूबसूरत सा मार्केटिंग के थ्रू करें। अगर आप खुद मार्केटिंग की जो तस्वीरें हैं वो बनाना नहीं जानती, तो इसके लिए यू स्किल जो है वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर उनकी डिफरेंट पैकेजेस हैं। उसका मैंने मैसेज में आपको नीचे नंबर भी दिया हुआ है, आप उन टीम से रब्ता करके उनसे 1 मंथ के पैकेजेस भी ख़रीद सकते हैं। आई थिंक उनका जो डिज़ाइन बनाने वाला है तस्वीरों का वो 500 का है, और जो वीडियोस बनाने वाला है शायद वो 1000 का है, लोगो उनका 100 का है, और आई थिंक जो उनका बिज़नेस डिज़ाइन है कार्ड का वो 150 के अराउंड है। और ये तकरीबन जो टोटल बिज़नेस है आपका, ये 3000 से 2000 से 3000 और 3000 से अप्रॉक्सीमेटली अगर बजट आउट भी हो तो मैक्सिमम 3500 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ मैंने स्विंग मशीन का भी मेंशन किया है। जो ख़वातीन लाइक टेबल कवर्स बनाना चाहती हैं या चेयर कवर्स बनाना चाहती हैं, वॉल्स के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो ये उनके लिए है कि वो इसके अंदर एक एक्सटेंसिव फीचर यूज़ कर सकती हैं। जो स्टूडेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो पिछले आइडिया को, जो हमने वॉचेस का आइडिया दिया या वो लाइक रिबन्स का आइडिया या कुछ खूबसूरत से ब्रॉशेस, इस तरह की चीज़ें बनाएं ताकि जो उनकी ऑडियंस है, स्टूडेंट ऑडियंस, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझे, ख़रीदे और आपको पैसे दे। अच्छा जी, इसमें ना आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? एक तो मैं आपके साथ पहले ही एक प्रॉपर प्रोडक्ट की प्रॉफिटिंग को डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपने हेयर बैंड बनाया, 20 रुपीज़ का बनाया, 80 का सेल किया, 60 प्रॉफिट। बिब बना रही हैं आप 60 रुपीज़ का, सेल कर रही हैं 150 का, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 90 रुपीज़। अच्छा, अब देखें 60 रुपीज़ और 90 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग प्रॉफिट, ठीक है, और नॉट अ बैड प्रॉफिट ऑल्सो। लेकिन इसमें आपने करना क्या है, आपने हेयर बैंड है ना, तो आपने 3 का पैक बेचना है, तो अब आपकी 60 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, वो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह जो आपकी बिब है वो 60 रुपीज़ का है, 5 बेचें उसको, तो अब जो बिब है वो आपका प्रॉफिट 90 का है, तो आप उसको क्या करें, आप उसको 5 का पैक में बेचें, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। इसी तरह जो टोट बैग्स हैं, ऑब्वियसली वो बड़े होते हैं, बनने की कॉस्ट ज़्यादा होती है, आप इनको तकरीबन 250 तक में भी बेच सकती हैं जो छोटे बैग्स हों, और इवन अगर बड़े बैग्स हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उनको 500 से 1000 रुपीज़ में भी सेल कर सकती हैं। जो एप्रन्स हैं वो आप 120 से, अगर आपकी कॉस्ट है 300 रुपीज़ आपने सेल प्राइस रखी हुई है, तो प्रॉफिट आपका 180 है। अल्टीमेटली ये भी आप 4-5 का पैक बना के, यानी कहने का मकसद ये है कि आप 4 पीसेस, 6 पीसेस, 12 पीसेस, 8 पीसेस, इस तरह के पैक्स बनाकर भी सेल कर सकती हैं। इससे जो मंथली अर्निंग पोटेंशियली आपको मिल सकती है वो कम से कम 10 से 25,000, और आपकी मेहनत क्रिएटिविटी पे डिपेंड करते हुए 50,000 तक जा सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। देखिए, अब आपने ये सब चीज़ें की हैं, मैंने अभी पहले भी ये चीज़ें शेयर कर दी हैं आपके साथ कि आप इन तमाम चीज़ों को बेचेंगे कैसे। इंस्टाग्राम रील्स बनाएं, अपने प्राइस टैग को लाजमी मेंशन करें ताकि आपकी प्रोडक्ट लोग ख़रीदें, ना सिर्फ इंक्वायरी करें, क्योंकि हम बहुत सारी रील्स देखते हैं जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखा देते हैं पर उसकी प्राइस नहीं लगाते। तो आप प्राइस ही ऐसी रखें कि लोग खुद ही आएँ, ख़रीदने के लिए आएँ आपके पास, एक बार नहीं कई बार आएँ। लोकल जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं जो सेल एंड बाय के होते हैं उनको ज्वाइन करें, उनके अंदर इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें, व्हाट्सअप स्टेटस लगाएं, दराज के ऊपर स्टोर बनाएं, लोकल स्टोर्स के पास जाएं। तो ये सब आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और आप इन सब का इस्तेमाल करें और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाकर बेचें। अच्छा, कुछ अहम बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि आप प्रोडक्ट के ऊपर नेम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं। कस्टम ऑर्डर्स जब आप लें तो आप उन्हें बता सकती हैं कि हम आपके लिए लाइक इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। आप कह लें कि गिफ्ट बॉक्सेस के तौर पर उसको सेल कर सकती हैं, या जो लोग गिफ्ट बिजनेसेस कर रहे हैं आप उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट आपको, इतने सारे प्रोडक्ट जो है आप उनके साथ फिर आप बल्क ऑर्डर में बात करेंगे यकीनी तौर पे कि हम आपको 100 प्रोडक्ट्स इतने % डिस्काउंट के साथ इतने टाइम तक बनाकर दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो स्कूल के और लिए ऑर्डर्स ले सकते हैं, और मुख्तलिफ बेबी शावर्स के लिए आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट जो स्टिचिंग आप कर रहे होंगे उस सब को आप ट्यूटोरियल बना सकते हैं उसके। इंस्टाग्राम पे अपना डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह करके आप उनको एक स्टार्टिंग प्लान के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए एक स्टार्टिंग मेथड भी बनाया है कि आपको शुरू कैसे करना है। आपने पहले हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 प्रोडक्ट्स बनानी हैं,
और उसकी पोस्ट आपने जो आपका इंस्टाग्राम न्यू पेज जो आप बनाएंगे, अपनी नॉर्मल पेज जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है उस पर नहीं, आपने एक नया चैनल पेज बनाना है, उसके ऊपर आपने अच्छा सा लोगो लगाना है, उस पर आपने उसकी अच्छी सी मार्केटिंग करनी है और वहाँ पर आपने ये रील्स पोस्ट करनी है, तस्वीरें पोस्ट करनी है और वहाँ पर आपने बताना है कि मैंने ये बनाया है, आप मुझसे ख़रीदें और मुझे सपोर्ट करें, मैं एक स्मॉल बिजनेस हूँ, और इस तरीके से और आप मोटिवेटेड रहकर और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल एक अच्छी स्क्रैच से स्ट्रैटेजी बिजनेस बना लेंगे और बहुत अच्छा अर्न करेंगे मंथली। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अगर कोई सवाल हो तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।